बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज हम आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों के लिए लेके आए हैं सहरी की एक रूटीन, जिसमें हम जो वो कैसे अपनी सहरी जो वो करते हैं वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सहरी की हमारी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हम लोग जो वो अफ्तार के बाद सो लेते हैं और फिर हम तकरीबन 11-12 के राउंड बहुत जो वो उठ जाते हैं। उसके बाद नमाज इशा की अदायगी, फिर सहरी की, फिर उसके बाद जो वो तिलावत कुरान पाक, भी तहज्जुद वगैरह, और फिर हम लोग सहरी की तरफ चल पड़ते हैं। तो हम लोग ने भी कुछ इस तरह से सारे कुछ करने के बाद अभी हम लोग किचन में पहुंच चुके हैं। तो आज सहरी में बनने वाले हैं मज़ेदार से पराठे, और साथ जो वो हम योगर्ट ड्रिंक जो वो बनाएंगे, और साथ में बनेंगे जी चटनी जो वो दही। आप कोशिश करें कि आप ऐसे इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको दही इस्तेमाल करना है तो उसमें मिंट वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे जो वो आपको फैट्स नहीं होते और आप जो वो एकदम हेल्दी फ्रेश रहते हैं। तो फिर आपने भी कुछ इसी तरह से करना है। तो आलू हमने यहाँ सफाई के बाद काट लिए हैं, और यहाँ मैंने पानी पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि ये आलू की कढ़ाई से पहले गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ शामिल कर दिया है आलू। अभी हम इसे गर्म होने देंगे, यानी कि बॉईल होना आने देंगे। तब तक हम जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। तो आटा लिया है हमने यहाँ जो वीट का आटा है, गंदम का प्योर जो आटा है वो, और साथ हमने थोड़ा सा मैदा लिया है। हम वज़न दोनों चीज़ें लिए हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ नमक शामिल कर दिया है। और अभी हम लोग जो वो एक अदद अंडा लेंगे यहाँ, और इसको जो वो इसमें शामिल कर देंगे, जिसके आपका पराठा जो है वो क्रिस्पी होगा, फ्लफ़ी होगा, और उसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। तो इस तरह से करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, और अंडे को जो वो आटे के साथ एकदम मिक्स कर लेना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ 1 खाने का चम्मच जो वो घी का इस्तेमाल करें, जिससे इसकी क्रिस्पीनेस जो वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी पराठा आपका बनेगा। और यहाँ हमने इसको भी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसकी मिक्सिंग करते चलेंगे। सहरी में एक्चुअली आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सहरी की जो है वो रूटीन शेयर करें, लेकिन सहरी में बिल्कुल भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहता। उस टाइम एक बंदे की जो है वो लगाव होता है, एक अल्लाह ताला से जो है वो हम लोग बहुत करीब हुए होते हैं। तो फिर उस वक्त जो वो ये दिल नहीं चाह रहा होता कि हम लोग जो वो वीडियो वगैरह इसकी बनाएं, शूट करें। तो यही होता है कि चलें जी अब बस अल्लाह अल्लाह कर लें, थोड़ी माफ़ी हो जाए, थोड़ा अल्लाह से जो वो बातें हो जाएं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी सहरी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलें एक सहरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो चलें जी, यहाँ मैंने जो है वो दही में क्या किया था, चीनी शामिल करके रख दी थी, क्योंकि चीनी जो है वो इसके अंदर खुद मेल्ट हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ थोड़ी बर्फ़ शामिल कर दी है तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद। और अभी मैं इसको फिर से इसी तरह से स्टे पे छोड़ रही हूँ ताकि ये बर्फ़ के साथ थोड़ा ठंडा भी हो जाए, और चीनी तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है। जिस बाउल में हमने लिया था दही, उस बाउल में मैंने पानी शामिल किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 बाउल अगर दही का लिया तो उसमें हाफ़ बाउल जो है मैंने पानी का शामिल कर दिया है। और अभी मैंने इसको जो वो कवर करके बीट कर लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। जस्ट आपने इसको बीट करना है। आलू हम जो है वो यहाँ चेक कर लेते हैं आया कि बॉयल हुए कि नहीं हुए। तो सहरी के चक्कर में हुआ कुछ यूँ कि मैं जो वो प्रॉपर नींद भी नहीं पूरी कर पाई फिर, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में मोहम्मद साहब को स्कूल भेजना होता है। तो ऐसा हुआ कि मोहम्मद साहब को स्कूल भी नहीं भेज पाई, मैं सो गई, और फ़ातिमा ने मुझे उठा दिया। सहरी करते ही मैं सो गई, और फ़ातिमा ने मुझे उठा दिया क्योंकि फ़ातिमा पूरी रात भर सो चुकी थी। अब उसकी रूटीन थोड़ी मैंने सेट कर ली है, तो अब वो सो जाती है, यानी कि तकरीबन इशा के टाइम वो सो जाती है, और उसके बाद जो वो मॉर्निंग में जल्दी मोहम्मद साहब के साथ उठ जाती है। तो आज ऐसा हुआ कि फ़ातिमा तो सो गई, लेकिन मैं नहीं सो पाई, और उसके बाद जो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया सारा कुछ करना। और फिर मैं मोहम्मद साहब को आज स्कूल भी नहीं भेज पाई, मतलब उसकी छुट्टी हो गई। तो यहाँ हमने सब्ज़ मिर्च थोड़ी काट ली है, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया, एकदम फ्रेश हमने काट लिया है। और अभी हम लोग जो वो 1 अदद क्रशर लेंगे, हैंड क्रशर, उसमें जो वो थोड़ा पुदीना शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, और इसको हम अच्छे से जो वो ग्राइंड कर लेंगे।
जब भी आप जो है वो दही के लिए ये चटनी तैयार कर रहे होते हैं या ऐसे भी आपको खानी है, तो आप कोशिश करें कि हाथ की मदद से इसको क्रश करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जार वगैरह होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो है ये पिस जाता है और इसमें जो है वो फ्लेवर नहीं आता जो आना चाहिए। तो अभी बस हम इसे जो है वो निकालेंगे एक अदद दही के बाउल में, इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये जो है वो बेहतरीन दही है। अगर आप जो है वो डाइट पे हैं फिर भी आप इस दही का इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी जो वो एनर्जी भी पूरी हो जाती है और आपको फ़ैट भी नहीं होता, और जो डाइजेशन होती है आपकी वो भी फास्ट हो जाती है। मतलब फिर आपके बहुत से इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं इससे। अभी हम आलू के ठंडे होने के बाद इसको क्रश कर लेंगे। मैंने इसे चम्मच की मदद से क्रश कर लिया और बाद में हम जो वो हाथ की मदद से चेक कर लेंगे। कोई भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो उसे आप हाथ की मदद से निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इस यहाँ शामिल किया अजवाइन। अजवाइन तकरीबन 1/3 चाय का चम्मच, और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक, टेस्ट के मुताबिक हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, और साथ ही साथ धनिया आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2-3 चुटकी, और साथ ही हमने यहाँ जो वो जीरा पाउडर शामिल कर दिया है तकरीबन 1/3 चाय का चम्मच, यानी कि 1/3 चाय का चम्मच। उसके साथ हमने ये बारीक बारीक वन जो वो सब्ज़ मिर्च चॉप की थी वो, धनिए के चंद पत्ते जो हमने चॉप करके रखे थे, मिंट यानी कि पुदीने के चंद पत्ते हमने यहाँ शामिल कर दिए हैं। बस अभी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह से कुछ करना है कि एकदम गूंदने का प्रोसेस ही समझ लें, ताकि मसाला जात भी एकदम बैलेंस हो, और जो हमने इसमें फ्रेशनेस शामिल की, मतलब कि फ्रेश सब्जियाँ शामिल की, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हम चलेंगे जी फर्दर पराठे की तरफ। टाइम यहाँ तकरीबन हाफ़ आवर है अभी सहरी में, और अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं, साथ साथ सारे काम जो है वो वाइंड अप करते चलेंगे। मिंट हमने तैयार कर लिया, और यहाँ हमने जो दरेड़का जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं वो भी तैयार कर लिया दही का। और अभी हम लोग यूँ बाउल बनाएंगे, बाल बनाएंगे, बाउल नहीं, बाल बनाएंगे। आप इक्वल साइज़ के दोनों बाल लेंगे। आपने छोटे बड़े साइज़ बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि अगर आपने छोटे बड़े साइज़ कर दिए तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 बाल मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसको जो वो खुश्के में हल्के से डिप करेंगे। उसके बाद आपने इसे बेल लेना है। कोशिश करनी है कि दोनों जो टिक्कियाँ हैं वो आपकी एक साइज़ की हों, ताकि बाद में आपको कोई भी मसला ना हो। तो यूँ हमने ये कर लिया है। आलू के पराठे मेरे सरदार साहब के फेवरेट हैं, तो इसलिए सहरी में अगर आप जगह हों तो घर वालों की कुछ फेवरेट चीज़ बनाने का दिल चाहता है आपका, तो मैंने भी कुछ इसी तरह से किया है। एक टिक्की मैंने बेल के रख ली है, दूसरी टिक्की भी मैंने बेल ली है। उसके बाद हम ये फिलिंग वगैरह इसमें कर लेंगे। कोशिश करें कि फिलिंग आप जो है एकदम बारीक लेयर में करें, और उसके बाद आप जो है वो इक्वल साइज़ के हमने दोनों ही जो टिक्कियाँ थी वो बेल ली। मतलब हमने आलमोस्ट तकरीबन पूरा जो पराठा था वही बेल के रख लिया था। अभी हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। साइड कॉर्नर पे मैंने हल्के से जो है वो पानी लगा दिया, ताकि इसकी अटैचमेंट अच्छे से हो जाए और ये ऑटोमेटिकली खुल ना जाए। तो बस इस तरह से लगाने के बाद हल्के से आपने साइड कॉर्नर से प्रेस करना है। मिर्च से भी आप हल्के हल्के से इसको प्रेस कर सकते हैं। तो बस अभी ये पराठा गया तवे पे। इसको हम जो वो पकने देंगे, हल्का सा एक साइड से पकने के बाद साइड टर्न कर लेनी है। फ़ौरन से आपने इसको ऑयल घी नहीं लगाना। पराठा आप हमेशा कोशिश करें जब भी बना रहे हो तो घी का बनाएं, क्योंकि फिर मज़ा पूरा होना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो उसमें हर एक फ्लेवर होना चाहिए, मतलब अच्छे से आपको मज़ा आना चाहिए। अगर नहीं खा रहे, अगर आप डाइट पे हैं तो फिर एक अलहदा से है। तो चलें, इसको एक साइड से, दोनों साइड से हमने हल्के हल्के से फूल आने तक पकाया। उसके बाद हमने घी लगाया। अभी हम जल्दी से इसको दोनों साइड से हल्के हल्के से मूव करके यूँ पका लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी पराठा है आपका आलू का। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अगर ये देखिए हमारे यहाँ कैसा सीन चल रहा है कि लाइट चली गई, तो कुछ इसी तरह से सहरी में हो रहा है, अफ्तार में हो रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और फिर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो पराठे यूँ हम तैयार करते रहेंगे। कितने जितने यहाँ लोग होंगे उतने पराठे काफ़ी होंगे। और मैं जो वो नहीं, आजकल सहरी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, और अफ्तार में जो है वो जस्ट पकौड़े वगैरह खा लेते हैं हम लोग, तो बाकी फ्रूट पे काम चलता है। तो चलें देखें लाइट आती है कि नहीं आती। लाइट का तो अभी कोई आइडिया नहीं है।
तो अभी मैंने पूरा प्लेटर तैयार कर लिया है सहरी का। तो हम लोग चल रहे हैं अभी सहरी करने। तो आप लोग हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी सहरी को जो है वो खुशगवार रखे, आपकी ईद खुशगवार गुजरे। आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस ईद मुबारक। तो अभी हम लोग सहरी करने लगे हैं, लाइट नहीं आई अभी तक। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।